हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑफिशियल एनआरसी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती में कल सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा वहां से मसला निकल कर आया था। और जहाँ पर देखा जाए कि जो मांग थी, डिमांड थी, जो चयनित सिलेक्टेड शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का शिक्षण अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनकी मांग थी कि जो डबल बेंच का जजमेंट था, जो कि नई सूची बनाने का आया था, 3 महीने के अंदर नई सूची बना के और इसमें बदलाव किया जाए, उस पर स्टे लग गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और यहाँ पर उसके साथ ही साथ जो अन्य अपडेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। और ये जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो अनसिलेक्टेड, यानी कि चयनित और अचयनित दोनों के पक्ष की बात करूंगा, पॉइंट वाली बात करूंगा। सबसे पहले, आज कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था, मैंने देखा कोई ऐसा आज पेपर मुझे नहीं मिला जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र ना हो। ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे वो अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सहारा, ठीक है, जितने भी पेपर न्यूज होते हैं तकरीबन सभी जगह, हिंदूज में सभी जगह 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत बड़ा जिक्र था। क्योंकि वाकई में फिर से एक बार इस शिक्षक भर्ती में तांडव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जैसे कि विगत 3 साल पहले भी चल रही थी ये मामला। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि शिक्षकों की जो नई सूची है उसको बनाने पर रोक लगा दी गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि 6,800 यानी कि 6800 जो अतिरिक्त अभ्यर्थी थे, उनकी सूची पर भी रोक लगी है। और वहीं पर तीसरा पॉइंट ये है कि आरक्षित वर्ग को क्या सामान्य वर्ग में, सामान्य श्रेणी में नो एंट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि राज्य सरकार और संबंधित पक्ष को जो है यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दी गई है। चलिए आपको सबसे पहले आज की जो हेडलाइंस है वो दिखाते हैं। वीडियो के लिंक को मैक्सिमम आप शेयर कर देना। यहाँ पर देखिए, आज की हेडलाइन ये रही कि 69,000 शिक्षकों की नई सूची बनाने के आदेश पर सुप्रीम रोक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का मामला है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला स्थगित कर दिया गया और राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को जो है यहाँ पर नोटिस भी इशू, यानी कि रिलीज, यानी कि जारी कर दी गई। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट, इसमें पॉइंट ये है कि 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची पर भी रोक लगी है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी स्थगन दे दिया, यानी कि स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से जून 2020 में सहायक शिक्षकों की चयन सूची और जनवरी 2022 में ओबीसी वर्ग की जो 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची थी उसको भी रद्द किया था, उस पर रोक लगा दिया है। ठीक है। और वहीं पर जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि आरक्षित वर्ग को, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको जनरल कैटेगरी में डालने से किया था मना। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की जो एकल, यानी कि सिंगल जज की पीठ थी, जहां पर सिंगल बेंच ने एक शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह आरक्षण सही नहीं है, यानी कि वो इलीगल है, लीगली नहीं था। अब हाईकोर्ट को दो जजों की पीठ ने इससे सहमति जताई और उस फैसले को पलट दिया। ठीक है, पलट दिया, जिसमें एकल जज ने कहा था कि आरक्षण का जो लाभ है वो लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं शामिल किया जा सकता है, उनका यह कहना था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हाईकोर्ट ने और भी फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने यह कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है, रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जो सामान्य श्रेणी के बराबर मेरिट अंक हासिल कर लेता है, तो उसका चयन जो है सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा, ना कि रिजर्व कैटेगरी वाले माना जाएगा। ओबीसी वाले, यदि ओबीसी का है तो ओबीसी का, एससी का है तो एससी का नहीं। यदि एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की जो मेरिट गई है, गुणांक गया, उसके आधार पर उसका अंक उतना बनता है, तो उसका जो गणना की जाएगी, उनका जो उसकी जो सिलेक्शन होगा ना, वो सामान्य कैटेगरी में होगा, अनारक्षित वर्ग में होगा। और हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमावली 1981 एंड 1994 का पालन करके नई सूची बनाने को कहा था। बिल्कुल। और इस पर हालांकि इसकी जो सूची था, इस पर भी अभी स्थगन लग गया है, बिल्कुल यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको थोड़ा राहत मिली है।
जहाँ पर सर्वमान्य फार्मूला यानी कि सर्वमान्य फार्मूला निकालने के लिए समय भी मिल गया है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो 69 शिक्षक भर्ती मामले में नई सूची जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने राहत की सांस ली है और ये माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार के स्तर पर इस मसले का हल सर्वमान्य फार्मूला निकाल लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 23 सितंबर को दोनों पक्ष को दोबारा सुनेगा और 7 पन्नों की चार्जशीट भी यहाँ मांगी गई है। दोनों पक्षों से 7-7 पेज का यहाँ पर लिखित भी सीट मांगी गई है, जवाब मांगा गया है। इससे सरकार को और भी समय मिल गया है और हाईकोर्ट के इस फैसले के तत्काल बाद ही सरकार ने कहा था कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी सरकार बार-बार योगी महोदय स्वयं कहते हैं कि भाई हम अनारक्षित और जो आरक्षित वर्ग कैटेगरी है, चयनित अचयनित, दोनों पक्षों का नुकसान नहीं होगा। हम एक नए मार्ग को प्रशस्त करेंगे, एक विकल्प निकालेंगे। लेकिन वो विकल्प कौन-सा निकालेंगे, वो ऑप्शनल वे कौन-सा होगा, यही वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं और नो पब्लिकली बता रहे। तो जो चयनित लोग हैं, जो अचयनित है, दोनों भी असंतुष्ट हैं, दोनों मझधार में लटके हुए हैं। आखिरकार सरकार क्या करेगी? दोनों को अपना जीवन उनका भविष्य खुद का उनको अंधकार में दिखता हो जा रहा है, इसीलिए ये लोग क्या है सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा तो सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करके फार्मूला तैयार करने के निर्देश भी दिए थे और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार को फार्मूला तैयार करने का बिल्कुल समय भी मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए 3-4 की पॉइंट्स की हेडलाइंस में कल सुप्रीम कोर्ट में वाकया क्या हुआ था, जहां पर सीजेआई यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी बैठे थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी, और उनके साथ 2 अन्य जस्टिस भी बैठे थे महोदय, और जहां पर उस पीठ ने समान वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने याचिकाओं पर जारी की नोटिस, जहां पर 23 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। आपको मैंने पहले बता दिया कि दोनों पक्षों से 7-7 पेज का जहां पर जवाब मांगा गया है, चार्जशीट मांगी है और कल की सुनवाई में याचियों ने यह कहा कि एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता और वहीं फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के वकीलों ने ये कहा कि आरक्षित सीटों पर दावे को कानूनी बताया। जो अनारक्षित सीट है उससे जो दावा किया जा रहा है वो कानूनन सही है, वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, संवैधानिक रूप से सही है, उनका ये कहना था। और हाईकोर्ट ने 3 माह के अंदर नई मेरिट बनाने का आदेश यूपी सरकार को दिया था। आपको सबको पता है कि पिछले महीने जजमेंट आया था, ठीक है। हालांकि अभी तक अपडेशन नहीं, बाकी आगे की जो भी अपडेशन होगी आपको यहीं पर दी जाती रहेंगी।